कि हम नहीं डरते आपसे, और अगर आप हमें डराना चाहते हैं तो भूल जाइए, हम नहीं डरते हुकूमतों से, हम नहीं डरते, बल्कि अलल ऐलान हुकूमत से ये कहते हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। उधर जो लोग बैठे हैं, जो स्क्रीन में देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि स्क्रीन छोड़ के अब इधर देखिए। लोग कहते हैं कि मैं लाइव ज्यादा ठीक लगता हूं, तो इधर देखेंगे आप तो ज्यादा ठीक रहेगा। इधर के भी साथियों से गुजारिश है, शिरकत करें। मैं चाहता हूं कि अगले 20-25 मिनट आपसे मुखातिब रहूं और आपको कुछ सुना के भी जाऊं, ताकि आपको यह ना लगे कि इमरान आया था और शायरी नहीं सुनाया, बल्कि बहुत सारा भाषण पिला के गया। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैं इन दिनों मौलाना आजाद साहब को बहुत पढ़ रहा हूं। जब मुझे लगता है कि मैं दिल से दर्द महसूस कर रहा हूं, तो मैं उनका एक भाषण सुनता हूं। 1947 में जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने तकरीर की थी, मैं उसे सुनता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आओ अहद करो ये मुल्क तुम्हारा है, आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे बिना अधूरे रहेंगे। ये 1947 में एक बड़ी दूर तक देखने वाले शख्स ने कहा था। तो जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे अपनी ये नज्म याद आती है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। एक भाई साहब कुछ इनाम देना चाहते हैं, ये पैसा जिला कांग्रेस कमेटी को दे दें और इससे किसी गरीब को कुछ दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, वहां ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है, उससे गुजारा हो जाता है। ये पैसा किसी गरीब के काम आ जाएगा तो आपका बहुत शुक्रिया। बस आप जो मोहब्बतें देते हैं, जो मेरा दामन दुआओं से भरते हैं, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, और मैं उसी मोहब्बत के हाथों बिकने के लिए तैयार हूं, पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुझे लगे मैं बड़े हंगामों में शायरी सुनाने का आदी हूं। अब तो मैं, पहले आप बुलाते थे, शायरी सुनते थे, पैसे भी देते थे, दाद भी देते थे। अब तो मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि बस मोहब्बत दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दुआओं ने सब कुछ दे दिया, बहुत कम उम्र में सब कुछ दे दिया। महज 34 साल की उम्र में इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ। मैं जानता हूं आपने अपने किन्हीं मासूम लम्हों में मुसल्ले पे बैठ के या कभी पूजा करते हुए मेरे लिए एक लम्हे के लिए भी दुआ की थी। शायद उसका सदका है कि मेरे जैसा एक गांव से निकला हुआ इंसान, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई अरबपति बाप की औलाद नहीं, लेकिन सीधे पार्लियामेंट में जाके बैठा। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नए लोगों का, आम लोगों का सम्मान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने नजीर बन के खड़ा हूं। अगर मैं, यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी, इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, तो किसी भी गांव का बेटा इस देश की पार्लियामेंट में, इस राज्यों की असेंबलियों में पहुंच सकता है। अगर राजेश ठाकुर जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो कोई भी आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कांग्रेस के बारे में जो मिथक बना है, उस मिथक को छोड़िए और अलल ऐलान हुकूमत से कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के, तैयार रहना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये जितनी नफरत की बात करने वाले हैं, सुने इमरान के ये मिसरे। ये मेरी आंखों में ये जो झंडा लहरा रहा है, इसमें जो 3 रंग हैं, ये जो चारों तरफ
यहां जो चारों तरफ ये जो तीन रंग हैं, इसे जहन में रखिएगा और मेरे मिसरे सुनिएगा कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। मुझे लगे कि वो जोश, वो जज्बा है जिसके लिए बोकारो जाना जाता है कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब तक जो ये सोच के आए थे कि राजनीतिक भाषण सुनने जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, चुपचाप बैठेंगे, हाथ बांध के वापस लौट आएंगे, मैं उनकी चुप्पी को भी पुकारता हूं। खामोश रह पाइएगा तो खामोश रह लीजिएगा कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे।